दी एस क्लास के एपिसोड नंबर 19 के साथ गाइस हम आ चुके हैं। तो गाइस चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले हमारे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और वीडियो को कर लीजिए लाइक। तो अपना एमसी कहता है कि पीस के रहने की जगह बिल्कुल अब कंप्लीट हो चुकी है, बन के तैयार हो चुकी है। और हम देखते हैं कि एक पार्क जैसा बना दिया होता है बहुत ही खेलने कूदने के लिए। और अपना एमसी कहता है तुम्हें पसंद आया क्या, तुम आज से यहीं पे रहने वाली हो। और अपना ये पीच भी देख रहा होता है यहाँ वहाँ पर, अच्छा है अच्छा है। तभी हीरिम और म्यू आ जाते हैं। हीरिम कहती है अरे ये क्या है, और म्यू कहते हैं क्या ये मॉन्स्टर नहीं है क्या। और अपना एमसी सोचते हैं क्या ये फ्यूचर में छोटा तो नहीं पड़ जाएगा इसके लिए जब ये ग्रो हो जाएगा। और तभी अपना जो होता है वो एमसी वो कहते हैं ये एक कैट नहीं है, क्योंकि रिमी से कैट कैरी होती है। और अपना म्यू कहते हैं अरे यूजिन मुझे बचाओ, ये मुझे काट देगी। एमसी कहता है अरे पीस ये खाना नहीं है। और तभी यहाँ पे उसका भाई आ जाता है, छोटा भाई एमसी का, और कहता है छोटे भाई क्या बात है और क्यों आए हो इधर। वो कहता है क्या तुम्हारे पास कुछ टाइम है क्या अभी। और फिर अपना एमसी कहता है क्या अभी इस वक्त। और फिर हमें बताया जाता है कि एमसी को सारी कहानी बता देता है उसका भाई। वो कहते हैं क्या गिल्ड मास्टर्स आ रहे हैं मुझे मुझसे मिलने के लिए, क्योंकि आज जिन सब ने पिछले एपिसोड में अपने एमसी की वीडियो देखी होती है ना टीमिंग की, वो ही लोग आ रहे होते हैं मिलने के लिए। और एमसी का भाई कहता है तुम उन्हें मना कर सकते हो अगर तुम मिलना नहीं चाहते हो। एमसी कहता है अरे मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ। और एमसी का भाई कहता है वो सभी एस क्लास के अंडर हैं और लो क्लास के अंडर होते हैं, उनके बहुत ही कठिनाई भरा समय झेलना पड़ता है उन्हें उनसे बात करने के लिए भी। और एमसी कहते तुम गलत तो नहीं हो इस बात में, लेकिन और तभी वो कहते हैं ठीक है मैं उन्हें वापस जाने के लिए कह देता हूँ। तो एमसी उसे रोक लेता है। वो कहता है तुम एक ऐसे कैसे एक्ट कर सकते हो गिल्ड मास्टर होने के तौर पे, और अगर तुम इसे ऐसे पब्लिक में उन्हें रिजेक्ट कर दोगे और भेज दोगे तो वो मेजर गिल्ड्स हैं जो कि खुद आए मिलने के लिए, और इससे हमारी इज्जत का क्या होगा। और ये एक गुड रीजन होगा एक मीट करने का उनके लिए, हम उनसे नज़दीकियाँ भी बढ़ा सकते हैं। और वो कहता है कि ये बहुत ही कोई बड़ी बात नहीं है मेरा उनसे मिलने के लिए। और एमसी का भाई कहता है लेकिन एमसी कहता है अब से तुम बैन कर दिए हो एक भी वर्ड बोलने के लिए मेरे सामने। एमसी कहता है अगर हम कस्टमर्स के साथ सौदा करना चाहते हैं तो हमें उनसे खुद में जाके बात करनी चाहिए, और ऐसे नहीं कि हमें थर्ड पर्सन रखना चाहिए। और फिर अपना एमसी और यूहान जो होते हैं वो आ जाते हैं वहाँ पे, और पूरा रूम भरा होता है लोगों से, और सभी एक से एक होते हैं बढ़ के एस क्लास के हंटर सभी लोग। और यहाँ पे बहुत सारे हंटर होते हैं, सभी अपने एमसी को घूर के देखने लग जाते हैं। बहुत ही प्रेशर जैसा महसूस हो रहा है अपने एमसी को। एमसी कहते हैं कितना इनक्रेडिबल प्रेशर है। तभी अपने एमसी का फिर रेजिस्टेंस भी एक्टिवेट हो जाता है। और एमसी का भाई कहते हैं चलो मुझे मिलवाने दो, ये है हंटर हान यूजिन। और तभी वहाँ पे एक बंदा आ जाता है। वो कहते हैं एक मिनट क्या मैं आपका हाथ पकड़ सकता हूँ एक मिनट के लिए। एमसी कहते हैं क्यों आपको मेरा हाथ क्यों पकड़ना है। और तभी वो अपनी स्किल को यूज करके अपने एमसी की तरफ बढ़ा रहा होता है हाथ, और अपना एमसी भी दे रहा होता है। वो कहता है वो इसलिए क्योंकि मैं आपकी स्किल को अप्रेज करना चाहता हूँ, चेक करना चाहता हूँ नेगोशिएशन से पहले। बोला अच्छा। एमसी कहते हैं क्या, और एमसी को एकदम झटका लगता है और वो हाथ हटा देता है। वो कहता है तुम कैसे एक दूसरे आदमी का हाथ इस तरह से पकड़ लेती है, और अपना हाथ छुड़ा लेता है उससे और उसे करने देता है। वो कहता है लेकिन, और पीछे कर देता है उसको। और अपना एमसी सोचता है ये मैंने तो सोचा नहीं एक अप्रेजर भी उनके साथ आ जाएगा। अगर एक अप्रेजर ने मेरी रिवील कर दी एल क्लास और एस क्लास की स्किल को, वो तो इन्हें पता लग जाए कि ये कोई टेमिंग स्किल नहीं है बल्कि इन्फ्लुएंसिंग वाली स्किल है, तो मेरे साथ क्या होगा। और फिर तभी वो बंदा कहता है अरे मैं तो आपका बस एक ही सेकंड लगेगा, आप बस अपना हाथ दो, एक मिनट में अप्रेज कर दूंगा। लेकिन एमसी कहता है नहीं, लेकिन वो पीस को गुस्सा आ रहा होता है तो वो जो पट्टा मार देता है उसके सामने, और फिर अपने एमसी के आगे आके खड़ा हो जाता है उसे प्रोटेक्ट करने के लिए। और एमसी कहता है पीस ये कोई बुरा आदमी नहीं है। और तभी बाकी के लोग भी गिल्ड मास्टर भी दिख रहे थे वो हो। और तभी वहाँ पे हंटर एसोसिएशन का प्रेसिडेंट आया होता है। वो कहते हैं क्या इसने डिटेक्ट कर लिया क्या इसके ओनर मतलब मालिक पे को इसके लिए यूज की जा रही थी। तभी दूसरा गिल्ड मास्टर होता है पार्क मिंग्यू। वो कहते हैं ये तो भी बच्चा है जो कि सी क्लास का है, लेकिन ये अभी इसी लेवल पे है, और ये भी एक गिल्ड मास्टर होता है। और तभी वहाँ पे एक और आ जाती है। वो कहते हैं तो ये प्रूव कर देता है।
और कि जैसे कि ये प्रोटेक्ट करना चाहता है अपने ओनर को। और तो इससे पता लगता है कि हमें कोई भी अप्रेजर वाली स्किल की ज़रूरत नहीं है अब यूज करने की। और तभी हम देखते हैं कि एक बहुत ही लंबी सी तगड़ी सी लड़की आ चुकी होती है वहाँ पे और अपना एमसीबी से देख रहा होता है। और वो कहती है क्या मैं गलत हूँ बेस्ट टेमर। और ये ब्रेकर गिल्ड मास्टर होती है मोन ह्यूनहा। और ये ब्रेकर गिल्ड होगा गाइस कोई, तो इसी की ये गिल्ड मास्टर है। और वो फिर अपने एमसी को कहती है अरे हम अपने वीआईपी को ऐसे बैठा हुआ थोड़ी रख सकते हैं, ये लीजिए आप इस पे बैठ जाइए कुर्सी पे। वो अपना एमसी भी कहता है ओ थैंक यू। और तभी वो अपना एमसी भी देखता है उसको, यार ये कितना बड़ा फ्यूज फिजिक्स है इसका। और वो कहते हैं कि मुझे पता नहीं था कि अपेस के गिल्ड मास्टर का बड़ा भाई आपके जैसा होगा। और अपना एमसी तो उसे देखा जा रहा होता है गाइज। और गाइज आपकी नज़रें कहाँ पे है गाइज, गंदी नज़रें। एमसी सोच रहा होता है कि सभी एस क्लास की वो फिजिक्स ऐसी बढ़ेगी तो इरिम भी म्यूज से भी ज़्यादा टॉलर बन जाएगी। और वो कहती है अरे ये तो फायर लाइन का बच्चा है जो कि एस क्लास के डंजन बॉस बन जाएगा, और जब ये पूरा ग्रो हो जाएगा उस लेवल का बन जाएगा। और वो कहती है कैसा रहेगा, अब ये बच्चा ही है तो तुम इसे हमें दे सकते हो। और अपने एमसी के भाई को कह रही होती है तो वो भी देखता है इसकी तरफ। और वो कहता है कि हम आपको ये फ्री में नहीं दे सकते हैं, अगर आप ट्रेड करना चाहती है तो आपको एक बेबी मॉन्स्टर लाना पड़ेगा, वो भी हाईएस्ट क्लास का बिस्ट जो कि आइस रेजिस्टेंस भी हो उसके पास। तभी वो भी कहती है कि अच्छा तो तुम बिस्ट माउंट चाहते हो मिस हीरिम के यूज़ के लिए। तभी एक बंदा वो होता है वो उनके बीच में बोलता है अरे तुम कुछ ज़्यादा ही ग्रीडी नहीं हो क्या। और वो भी वो कहता है कि ये तुमने पहले 7 हाई क्लास के बेबी मॉन्स्टर और एक सबसे हाईएस्ट क्लास का बेबी मॉन्स्टर सारे के सारे अब बेस गिल्ड ने पहले मार्केट से उठा लिए हैं। और वो कहते हैं कि तुम ऐसे बोल्ड कैसे हो सकते हो हमें ट्रेड करने के लिए, उसके बाद भी ये MKC गिल्ड मास्टर आएगा ये चोई सियोकबोन, तो इसे हम चोई भी कहेंगे। और तभी अपना MC का भाई भी कहता है अरे तुम कभी भी ट्रेड कर सकते हो, बस तुम्हें डंजन से एक बेबी मॉन्स्टर लाना है। वो कहता है क्या तुम मुझसे मजाक कर रहे हो, और टेबल पे अपना हाथ पटकता है ऐसे। और वो कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि जो भी तुम कहोगे हम वो मानेंगे, क्योंकि हमें एक बिस्ट अमाउंट चाहिए। और तुम तो ज़्यादा ही घमंडी हो रहे हो क्योंकि तुम्हारे पास है तुम्हारा बड़ा भाई है, हो नहीं रहे हो तुम। और वो कहते हैं क्या तुम ऐसा दिखा रहे हो कि तुम अभ्यस गिल्ड के साथ तुम्हारा कोई भी रिश्ता नहीं है, सबके सामने नेगोशिएशन के टर्म है तो ऐसा कुछ है ही नहीं, जैसे तुम इन वर्ल्ड एज गिल्ड वालों से कुछ भी रिश्ता नाता ही नहीं है तुम्हारा, लेकिन तुम इसके बड़े भाई हो। और ये बेसिकली ये प्रूव करता है कि तुम भी अभ्यस के ही पार्ट हो, क्योंकि तुम्हारा छोटा भाई अभ्यस गिल्ड का गिल्ड मास्टर है। और तभी जो होती है वो कहती है MKC गिल्ड मास्टर ये कुछ ज़्यादा ही हो रहा है। तो अपना MC कहता है अरे मैं बस एक म्यूचुअल कोऑपरेटिव रिलेशनशिप के साथ हूँ बेस के साथ। अपना MC फिर खड़ा होने लग जाता है और वो कहता है मैं हेल्प ले रहा हूँ उनकी वजह से ताकि मैं इन सबको हैंडल कर सकूँ इन सारी चीज़ों को। और आपके साथ मैं मीटिंग कर पा रहा हूँ वो भी एक बेस गिल्ड की देन है, क्योंकि मैं उनकी हेल्प से कर रहा हूँ और इसलिए मैं उनके लिए मोस्टर भी रेज कर रहा हूँ। और मैं तो अपने अगर चाहता अपने भाई की साइड रहना तो मैं उन अभ्यस के लिए मॉन्स्टर को रेज करता, तो मैं इस मीटिंग को इधर बुलाता ही क्यों। और फिर वो कहता है कि और वहाँ पे एक लिमिट भी है कितने मॉन्स्टर को मैं एक बार बड़ा कर सकता हूँ। और वो अपने इसके साथ खेल रहा होता है पीस के साथ, तो वो भी कहती है क्यों क्यों क्यों। और वो कहता है कि अगर आप भी अपने चाहते हैं बेनिफिट तो आप भी ऑब्टेन कर सकते हैं बिस्ट अमाउंट बाकी दुनिया के सबसे पहले, मतलब दुनिया के गिल्ड से पहले। और ये कोई ह्यूज रिवॉर्ड नहीं होगा कि आपके नेगोशिएशन के लिए। और मेरे को भी बहुत ही खुशी होगी आप जैसे बहुत सारे कस्टमर से के साथ मिल के। और तभी वो भी गुस्से में बैठ जाता है। MC सोचते ये कितना टेरिफाइंग है। तो टीवी पर तो एक नॉर्मल रहता है क्योंकि मैं भी इसका फ़ैन था, क्योंकि ये एक कोरियन फुटबॉल टीम का प्लेयर था ये अवेकंड होने से पहले। तभी अपने MC की गालों पे कोई उंगली से टच करता है और वो गिल्ड मास्टर होती है वो कहती है अरे बच्चे तुम तो काफ़ी अच्छे स्किल है तुम्हारे पास और तुम बोलते भी काफ़ी अच्छे हो। और अपना MC कहते हैं और वो भी बड़े प्यार से कहती है
अरे तुम तो वो काफ़ी अच्छे हो, तुम्हारे पास छोटा भाई तुम्हारा एक गिल्ड मास्टर है और तुम एक सुपर रुकी भी हो और तुम्हारे पास इतनी प्यारी सी क्यूट किटी है। अगर मैं तुम्हें पालूं तो ये सब तो मेरे पास ही आ जाएगा। और कैसा रहेगा अगर तुम हमारे ज्वाइन कर लेते हो गिल्ड को, ब्रेकर गिल्ड को, और अपने एमसी को पकड़ी होती है। वो कहती है अरे मैंने तो आपको पहले बता दिया कि मैं ज्वाइन नहीं करने वाला हूँ और इससे मेरे का भी कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है, और न और मैं सेल पे नहीं हूँ। वो कहती है हाँ हाँ तुम सेल पे नहीं हो तो क्या अपने छोटे भाई के लिए बनी हो क्या? और अपने एमसी कहते हैं अरे मैं इसे पास से देखूँ तो इतने ब्यूटीफुल है। तभी वो दिखते यूहान बहुत ही गुस्सा है। वो कहते हैं अरे कॉन्फ्रेंस रूम को ना जला दे। एमसी कहते हैं अरे मैं अपने छोटे भाई के लिए मतलब उसी के लिए छोड़ सकता हूँ एक लूप होल, क्योंकि अगर वो बेस्ट बन जाता है कंट्री में तो मैं उनसे खास उनका बन जाऊंगा, मैं तो हंटर। तभी एक बंदा होता है तो हमारे बारे में क्या ख्याल है? इसका मतलब है क्या जुपिटर गिल्ड तुम्हें अभी खरीद सकता है इस वक्त? और ये जुपिटर गिल्ड मास्टर होता है संग हेन जे, और ये अभी बहुत ही टॉप वाला गिल्ड है, मतलब ये कंट्री में अपना नाम से भी कहता है क्या। और फिर ये बताता है कि जो जुपिटर गिल्ड है ना ये सबसे स्ट्रोंगेस्ट है इस वक्त इस देश में। और ये क्योंकि ये गिल्ड ही स्ट्रोंगेस्ट नहीं है, इसका गिल्ड मास्टर है ना ये भी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रोंगर है। इसके गिल्ड में तो सेफ्टी एकदम गारंटेड है। लेकिन वो कहते हैं ये अभी तक शांत था लेकिन अब वो जाके क्यों बोल रहा है? सभी लोग इसे देख रहे होते हैं। एमएस सोचता है तुम्हें पता नहीं है क्या अगर मैं यहाँ पे हाँ कह दूंगा तो क्या होगा? वो कहता है ये बस एक्सप्रेशन मेरे लिए छोटे भाई के लिए है और आप लोगों को तो दुनिया में होना चाहिए बेस्ट, ना कि देश में। सभी लोग देख रहे होते हैं अपने एमसी को, और जो कि लेडी होती है वो हंसती है और वो कहती है ओहो कितने क्रेजी कॉन्फिडेंस है, तुम तो मरना पसंद करोगे दूसरे गिल्ड को ज्वाइन करने से बेहतर। और अपने एमसी की पीठ पे थपथपा रही होती है। अपने एमसी को तो बहुत ही चोट लग रही होती है ऐसे मतलब समझ लो। और वो कहती है तुम तो अकेले ही खड़ा होने चाहते हो, जैसा बड़ा भाई है जैसा वैसा ही छोटा भाई है। अपना एमसी भी हंस रहा होता है और अपना एमसी कहता है यार कितना टेरिफाइंग है आज, अगर मेरी फियर रेजिस्टेंस नहीं होती तो मैं कब से ही मर चुका होता है इन बीच प्रेशर से ही। और वो महसूस कर रहा होता है एक समंदर में वो अपने छोटा सा कीड़ा है अपना आप को। और वो कहते हैं कि मैंने सुना है कि ये एस क्लास के हंटर है कि जो जॉब्स हैं वो आपस में पास होते रहते हैं, मतलब क्रॉस करते रहते हैं, ये मिलते रहते हैं। और ये कैसे एक अपने प्रेशर को ऐसे निकालते रहते हैं जब ये स्माइल कर रहे हैं और ताकि दूसरों को दबा के रख सके। एम से सोच रहा होता है अरे छोटे भाई ने इन सबको कैसे मैनेज किया होगा इन सभी को, और इतना एंड्योर कैसे किया होगा उसने। और सोच रहा होता है सभी लोग इसके अपने भाई पे चढ़े हुए होते हैं। और वो सोचता है ये तो तुमसे ढंग से बात भी नहीं कर रहे हैं रिस्पेक्ट से, और ये तो तुम्हें टॉर्चर करते होंगे तुम्हारे बच्चे होने पे। तभी एक गिल्ड मास्टर है वो कहता है इसलिए तुम्हारे भाई ने गिल्ड क्रिएट किया होगा क्योंकि वो तुम जैसा ही बनना तुम्हें पसंद करता होगा, जो कि अकेला खड़ा रहना चाहता होगा। और तो तुम काफ़ी विनम्र हो तुम्हारे भाई से। एमसी कहता है क्या है इसमें कुछ गलत है क्या मेरे भाई के साथ? और वो कहता है कि मेरा भाई मुझसे ज़्यादा विनम्र है, और मैं तो ये कहना चाहूँगा कि वो यहाँ पे सभी लोगों से ज़्यादा विनम्र है और सभी लोग साथ बैठ जाती हैं और जैसे सांप सूंघ गया उनको। और वो कहते हैं क्या? और सभी लोग शौक होते हैं। और अपना क्या वो कहते हैं क्या तुम अभी सीरियस भी हो क्या? हैं कहते हैं क्या मैंने कुछ गलत तो नहीं क्या दिया है? और गाइज ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है गाइज, मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में गाइज। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो।